कई दशकों तक सेंगोल पर किसी का ध्यान नहीं गया और गलती से इसकी पहचान नेहरू की सोने की छड़ी के रूप में हुई। सेंगोल के निर्माण में शामिल रहा तमिलनाडु का वुम्मिदी परिवार भी अपने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में जो कि भूल चुका था। नए संसद भवन का निर्माण पूरा हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक सेंगोल को स्थापित करेंगे। ये जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का सुंदर प्रयास है। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से निकला हुआ शब्द है। इसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। सेंगोल शीर्ष पर एक नंदी से सुशोभित एक स्वर्ण राजदंड है। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान सेंगोल को भव्य जुलूस के रूप में औपचारिक रूप से नए संसद भवन में ले जाया जाएगा। इस अवसर में तमिल परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। जानकारी के अनुसार जुलूस का नेतृत्व तमिलनाडु के शास्त्रीय वाद्य यंत्र नाद स्वरम बजाने वाले संगीतकारों का समूह करेगा। प्रधानमंत्री मोदी तमिल संस्कृति की रीतियों को अपनाते हुए इन संगीतकारों के साथ चलेंगे। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में शैव मठों के अधीनम या पुजारी लोकसभा के वेल में उपस्थित रहेंगे। वेल में पहुंचने पर पीएम मोदी पुजारियों का अभिवादन करेंगे, जो दोबारा सेंगोल को पवित्र जल से शुद्ध करेंगे। उधर पृष्ठभूमि में ओडुवार कोलुरम पादिगम की मधुर प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही नाद स्वरम कोरस मनमोहक धुनों का जाप करेगा। इस पवित्र अनुष्ठान के बाद सेंगोल को पीएम मोदी को सौंप दिया जाएगा। पीएम नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के बगल में एक कांच में ऐतिहासिक राजदंड को स्थापित करेंगे। प्रतीकात्मक घटना भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। सेंगोल अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत किया गया था। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी के परपोते CR केसवन बताते हैं कि 1947 में जब आजादी नजदीक थी, तब राजगोपालाचारी ने नेहरू जी को बताया कि यह प्राचीन भारतीय सभ्यता परंपरा है कि जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा होता है, तब पवित्र राजदंड सेंगोल को मुख्य पुजारी द्वारा नए राजा को देते हैं और यही होना भी चाहिए। उन्होंने बताया कि यह राजदंड पहले माउंटबेटन को दिया गया, जिसे बाद में पुजारी को दिया जाता है। इसके बाद इसे गंगा जल से पवित्र करके बाद में इसे नेहरू को सौंपा गया था। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। इस राजदंड को इलाहाबाद संग्रहालय में ये कहकर रखा गया कि यह एक गोल्डन वॉकिंग स्टिक है जो पंडित नेहरू को दी गई थी। कई दशकों तक सेंगोल पर किसी का ध्यान ही नहीं गया और गलती से इसकी पहचान नेहरू की सोने की छड़ी के रूप में हुई। सेंगोल के निर्माण में शामिल रहा तमिलनाडु का वुम्मिदी परिवार भी अपने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में लगभग भूल चुका था। वुम्मिदी परिवार के सदस्य और चेन्नई स्थित वुम्मिदी बंगारू ज्वेलर्स के प्रबंध निदेशक अमरेंद्रन वुम्मिदी की माने तो पहली बार 2018 में एक पत्रिका लेख के जरिए उन्हें सेंगोल की कहानी पता चली। 2019 में उन्होंने इलाहाबाद संग्रहालय में राजदंड को खोजा। इसकी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए अमरेंद्रन ने संग्रहालय के अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से कोरोना आ जाने के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस योजना के अनुसार नहीं हो सकी, इसीलिए एक वीडियो बनाया गया। वीडियो ने आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान खींचा और 5 फुट लंबे सोने के इस राजदंड को दोबारा सबके सामने लाने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक टीम ने वुम्मिदी परिवार से संपर्क किया और इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इतिहासकारों और तमिलनाडु के शैव मठ प्रमुखों के सहयोग से वुम्मिदी परिवार ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। आगे चलकर सेंगोल की एक प्रतिकृति बनाई गई, जिसमें वुम्मिदी कार्यालय में उसको सुरक्षित रखा गया।
हाल ही में IGNCA ने वुमिदी परिवार से सेंगोल प्रतिकृति के लिए एक और अनुरोध किया, लेकिन इस बार इसे चांदी की परत पर डिजाइन करना पड़ा। चांदी के राजदंड पर बाद में सोना चढ़ाया गया था। मॉडल सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए है, जबकि असल वाली हमेशा के लिए संसद में रख दी जाएगी। वुमिदी के पास काम को पूरा करने के लिए महज 8 दिन थे और कलाकारों की 3 टीमें दिन रात काम कर रही थी। सोना चढ़ाया हुआ राजदंड चेन्नई हवाई अड्डे पर अधिकारियों को सौंपा गया, जो दिल्ली पहुंचा। एक सम्मान के रूप में वुमिदी परिवार के सदस्यों को पीएम मोदी से मिलने और 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।